नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उज्जैन के देवास गेट स्थित परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित के बहुचर्चित प्रकरण में उच्च न्यायालय के ताजा फैसले से फिर एक नया मोड़ आ गया है। इस निर्णय से शीघ्र चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व संचालक मंडल ने इसे न्यायालय की जीत बताया है। परस्पर सहकारी बैंक शहर की प्राचीनतम नगरीय सहकारी बैंक मानी जाती है, जिसका गौरव में इतिहास रहा है। इसमें लगभग 22,000 सदस्य जुड़े हैं। 30 सितंबर 2021 को पुराने संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था। सहकारिता विधान के अनुसार निर्धारित तिथि के पूर्व निर्वाचन होकर नए संचालक मंडल का गठन होना था, लेकिन निर्धारित अवधि में निर्वाचन अधिकारी के आदेश प्राप्त न होने से निर्वाचन न हो सके। संचालक मंडल इस संबंध में अधिकारियों से लेकर सहकारिता मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई न होने पर बैंक के पूर्व अध्यक्ष शशि चंदेल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विधान अनुसार निर्वाचन किए जाने के आदेश जारी करते हुए रिट पिटीशन दायर की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने परस्पर बैंक के चुनाव 10 दिन के अंदर कराने के निर्देश दिए हैं और यदि चुनाव अधिकारी चयनित नहीं किया जाएगा तो उच्च न्यायालय खुद चुनाव करा देगी। यहाँ उपस्थित परस्पर बैंक के डायरेक्टर, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम लोग शायद 18 तारीख को मिले थे, 18/9/2021 को, और आज फिर वही दिखा है। आश्चर्य की बात है कि प्रजातंत्र के इस युग में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का माननीय उच्च न्यायालय के ये दूसरे न्यायाधीश ने मजबूर होकर, बहुत नाराज होकर उनको ये आदेश जारी करना पड़ा है कि परस्पर बैंक के चुनाव अधिकारी की नियुक्ति 10 दिन में करी जाए, अन्यथा उच्च न्यायालय स्वयं कर देगा। ऐसा कठोर निर्णय मैंने पहली बार देखा। परस्पर बैंक के संबंध में आप सब वाकिफ हैं। शहर की सबसे पुरानी सरकारी संस्था है। गणमान्य नागरिक लच्छू भैया जैसे तक, मान सिंह राही और भी कई ऐसी विभूतियां, भदौरिया जी, चंद्रभान सिंह जी भदौरिया, जोशी जी, इस तरह की बहुत प्राचीन समय में ऐसी गणमान्य हस्तियां तब से इस बैंक का संचालन करती रही और खास करके गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग इससे लाभान्वित होता रहा। आज एक छोटा सा ठेले वाला है, घूमटी वाला भी वहाँ आता है और कहता हमें 25-50 हज़ार का लोन दे दो, तो वो आवश्यकता शहर के शायद और कोई सरकारी संस्था नहीं करती और ये करता। परस्पर बैंक का इतिहास रहा है, आज़ादी के पहले का रजिस्टर रहा है और हर 5 वर्ष में इसके चुनाव होते हैं। शायद अधिकांश संस्थाओं में यही नियम है कि 5 वर्ष में उसके चुनाव कराया जाए। सितंबर में 30 सितंबर को इस बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया था संचालन में। 30 के पहले निर्वाचन होने हमने ये स्थिति देखी तो उसके पहले से ही हम जाग गए। 30 के पहले से हमें लगा कि सरकार के नियम ठीक नहीं है, चुनाव नहीं कराना चाहते इस बैंक के, तो हम लोगों ने शायद 1 महीना पहले से अटार्नी जनरल, अतिरिक्त महाधिवक्ता जिसको कहा जाता है, उसको पाबंद करा इस बात के लिए कि आप 3 अधिकारियों के नाम दें जो बैंक के चुनाव के योग्य। उन 3 में से उच्च न्यायालय स्वयं एक नाम तय करके चुनाव प्रक्रिया को चालू कर, इतना सख्त आदेश दिया है। हम सब इसी उम्मीद के साथ आप सबके समक्ष भी प्रस्तुत हुए हैं कि आपके माध्यम से भी न्यायालय में तो हमने लगाई है, याचिका लड़ी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अगर जरूरत हुई, पर आप लोग भी हमारी मदद करें इस बिल्कुल न्याय संगत संघर्ष के। न्याय संगत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
अनिवार्य हिस्सा है किसी भी संस्था का, अनिवार्य हिस्सा, और चुनाव रोक दिए जाए तो उस पर उन संस्थाओं में के लिए परस्पर बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आज प्रदेश में 6000 से ज़्यादा सरकारी संस्थाओं के चुनाव ड्यू हो गए। चुनाव बंद करना और चुनाव न होने की स्थिति में उन सब संस्थाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता। मैं तो अपनी संस्था की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं मेरे मिसेस चेयरमैन थी, उसकी बात कर रहा हूँ, संचालक था। मैं जानकारी लेता रहता हूँ, बैंक तो कम जाता हूँ, मैं इनसे मिलने जुलने भले ही चला जाता हूँ, लेकिन जानकारी के अनुसार उस बैंक की स्थिति जर्जर होती जा रही थी, निरंतर गिरावट आती जा रही। फाइनेंस पूरा बंद हो चुका है, 3.5 माह से फाइनेंस पूर्णतः बंद है और वसूली पर भी बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। एनपीए बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से मेरे हिसाब से तो जिस तरह से हमारी संसद पड़ा है उज्जैन के परस्पर बैंक में, इसी तरह प्रदेश की भी 6 या 7 हज़ार जितनी संस्थाओं के चुनाव ड्यू हो गए, संचालक मंडल नहीं है, वहाँ भी बहुत विपरीत असर पड़ रहा होगा उन संस्थाओं पर। मेरा यही निवेदन है कि चुनाव होने चाहिए, अतिशीघ्र होना चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि हमारे संचालक मंडल को पब्लिक पसंद करे। निर्वाचन में जो भी पब्लिक पसंद करेगी, संचालक मंडल आएगा, अच्छे योग्य लोगों को चुने पब्लिक और संचालक मंडल आएगा। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि अच्छे ढंग से अपने समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में पर बैंक को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, क्या विपत्ति? अभी 17 जनवरी को एक माननीय उच्च न्यायालय का एक ताज़ा आदेश आया है। 2 बार माननीय न्यायालय आदेश दे चुका था। सर्वप्रथम ये आदेश दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने कि 1 माह के अंदर परस्पर बैंक के चुनाव करवाए जाएं, लेकिन शासन विफल रहा उस अवधि में भी चुनाव करवाने में। फिर उसके बाद परस्पर बैंक के संचालक मंडल ने एक मानहानि याचिका दायर की थी माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में के समक्ष। उस रिट पिटीशन में ये निर्णय हुआ 17 तारीख को कि फिर से न्यायमूर्ति ने आदेश दिया है कि 10 दिन की अवधि में शासन परस्पर बैंक चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करे, अन्यथा उच्च न्यायालय स्वयं निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करके चुनाव करवा देगा। और इसके लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदौर को, शासन के जो वकील रहते हैं अतिरिक्त महाधिवक्ता, उनको ये पाबंद कराए कि आप 3 नाम ऐसे दें जो चुनाव वहाँ करवा सकें परस्पर बैंक में। 3 में से 1 नाम पर माननीय न्यायाधीश मोहर लगाकर और चुनाव करवा देंगे। तो हम बांटने आए हैं आप सब लोगों के बीच। हमें उम्मीद है कि एक कदम हम और आगे बढ़ गए हैं अपने मिशन की तरफ, और उम्मीद रखते हैं कि निश्चित ही जल्दी परस्पर बैंक के चुनाव होंगे। उज्जैन से खबर समय जगत के लिए रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.